सूरत अल-बकरा आयत 226 تا 230 उर्दू तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से तरके जिमा की कसम खा लेते हैं इन्हें 4 महीने की मोहलत है। इसके बाद वापस आ गए तो खुदा गफूर रहीम है। और तलाक का इरादा करें तो खुदा सुन भी रहा है और देख भी रहा है। मुतल्लका औरतें 3 हीज़ तक इंतजार करेंगी और इन्हें हक नहीं है कि जो कुछ खुदा ने उनके रहम में पैदा किया है उसकी पर्दा पोशी करें, अगर उनका ईमान अल्लाह और आखिरत पर है। और फिर उनके शौहर इस मुद्दत में इन्हें वापस कर लेने के ज्यादा हकदार हैं अगर इस्लाह चाहते हैं। और औरतों के लिए वैसे ही हुकूक भी हैं जैसी जिम्मेदारियां हैं। और मर्दों को उन पर एक इम्तियाज हासिल है। और खुदा साहिब अज़त व हिकमत है। तलाक 2 मर्तबा दी जाएगी। इसके बाद या नेकी के साथ रोक लिया जाएगा या हसने सलूक के साथ आजाद कर दिया जाएगा। और तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ इन्हें दे दिया है इसमें से कुछ वापस लो, मगर ये कि ये अंदेशा हो कि दोनों हुदूद इलाही को कायम न रख सकेंगे। तो जब तुम्हें ये खौफ पैदा हो जाए कि वो दोनों हुदूद इलाही को कायम न रख सकेंगे तो दोनों के लिए आजादी है। इस फिदिया के बारे में जो औरत मर्द को दे, लेकिन ये हुदूद इलाही हैं उनसे तजावुज ना करना। और जो हुदूद इलाही से तजावुज करेगा वो जालिमीन में शुमार होगा। फिर अगर तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो औरत मर्द के लिए हलाल ना होगी, यहाँ तक कि दूसरा शौहर करे। फिर अगर वो तलाक दे दे तो दोनों के लिए कोई हरज नहीं है कि आपस में मेल कर लीं, अगर ये ख्याल है कि हुदूद इलाही को कायम रख सकेंगे। ये हुदूद इलाही हैं जिन्हें खुदा साहिबाने इल्म व इत्ला के लिए वाज़ेह तौर से बयान कर रहा है।